हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 139वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियो या टॉपिक वाइज की क्लास या बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको 2012 से लेकर 2020 तक का प्रीवियस पेपर्स मिल जाएगा। अगर आप लोगों को इन पेपर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है वो है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दिया हूं, तो आप लोग लिंक के माध्यम से ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप लोग फ्री में एकदम पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही शानदार है। गजब के प्रश्न इसमें लगाए गए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए। जिन जिन क्वेश्चंस मैं इंपॉर्टेंट लिख दूं तो उन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर से जरूर नोट कर लिया करें। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहां डॉट डॉट अलंकार होता है, यानी कि कौन सा अलंकार होता है ये आपको बताना है। विभावना, श्लेष, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, कौन सा अलंकार होता है ये आपको बताना है। तो वहां पे होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। चार वाक्य दिए गए हैं, इनमें से चारों में से कौन सा वाक्य जो है आपका शुद्ध है ये आपको बताना है। अच्छे से पढ़िए आप लोग चारों को। ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियोस को रोक भी सकते हैं। ओके, गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई। विश्वनाथ अपने परिवारियों के साथ किसी महानगर में एक छोटे तंग मकान में रहता। कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थयात्रियों की बड़ी लालसा थी एंड यदि हमने जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। कौन सा शुद्ध वाक्य है ये आपको बताना है। तो इसमें जो आपका वाक्य शुद्ध है वो है ऑप्शन ए वाला, गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, दिए गए विकल्प में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द आपको छांटना है चारों में से, घाघरा या वृष्टि या रात्रि या नर्प, कौन सा पुल्लिंग शब्द है ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। तो यहाँ पे नृप, नृप जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, जबकि रात्रि हो गया, घाघरा हो गया, वृष्टि हो गया, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करें। जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करें। छत्री छाया, छत्र छाया, छत्रो छाया, छतर छाया। जिसमें त्रुटि नहीं है यानी कि जो शुद्ध है उसे आपको इसमें सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन बी वाला छत्र छाया होता है। ठीक है, बाकी ना छत्रो छाया होता है, ना कि छत्र छाया, ना कि छत्री छाया। छत्रो, ये छत्र छाया होती है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इनमें से कौन सा विकल्प जो है शब्द अलंकार का भेद नहीं है। कौन सा शब्द अलंकार का भेद नहीं है आपको बताना है। तो इसमें जो आपका रूपक है ना, ये शब्द अलंकार का भेद नहीं है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे जो रूपक है ये किसका भेद है, तो ये जो है आपका अर्थालंकार का भेद है। ठीक है, रूपक। बाकी श्लेष, यमक, अनुप्रास ये सब क्या है, शब्द अलंकार के भेद हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी नदी कहा जाता है। इस वाक्य में प्रयुक्त, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है, यहाँ पे शब्द से क्या है। तो सबसे यहाँ पे जो है प्राविशेषण है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा है। अपेक्षा का, दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा है। तो अपेक्षा का जो अर्थ है वो है अभिलाषा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है। त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है।
शरीर पर ताकत होनी चाहिए, ये तो आपका नहीं है। शरीर से ताकत होनी चाहिए, ये भी आपका नहीं है। शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, ये भी। शरीर में ताकत होनी चाहिए, ये जो है त्रुटिहीन वाक्य है। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि इसमें जो है त्रुटि नहीं है, शुद्ध वाक्य है ये। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ दिखाता है या दर्शाता है, ये आपको बताना है। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का जो अर्थ है वो है झूठे वायदे करना। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से अवनी का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? अवनी का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? तो अवनी का विरुद्धार्थी शब्द है आपका अंबर। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, और अवनी का समानार्थी शब्द क्या होता है? धरती होता है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? यहाँ पे पुदीना, भ्रमर, चूल्हा, काया, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है आपको बताना है। तो यहाँ पे जो काया है, काया शब्द है जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी चूल्हा, भ्रमर, पुदीना ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का आशय है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का आशय क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहावरा है ये। इसका आशय क्या है? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो इसका जो आशय है कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये सारे प्रश्न तो कॉमन प्रश्न हैं। ठीक है, ये तो आप लोग आसानी से थोड़ा सा सेंस लगा के कर ही लेते होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें जो अलंकार है आपका वो है कौन सा? रूपक अलंकार। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। फटाफट ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। तो इसका सही विलोम होगा ऊर्ध्व का आधा। ठीक है, ऊर्ध्व का अर्थ होता है ऊपर की ओर। ठीक है, एंड यहाँ पे अधः का मतलब क्या होता है? नीचे की ओर। ठीक है, तो ऐसे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से स्वागत का छंद विच्छेद क्या होगा? स्वागत का विच्छेद क्या होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। सिंपल सा क्वेश्चन है, हाई स्कूल से आप लोग पढ़ते चले आ रहे होंगे और ये सभी लोगों का सही होगा जितने भी लोग ये क्लास को देख रहे हैं। तो स्वागत का विच्छेद क्या होगा? तो इसमें जो इसका विच्छेद होगा वो होगा शूधन आगत। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, और इसमें कौन सी संधि है? यण संधि है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा ही जाता रहता है। ठीक है, अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इसके जो रचनाकार है अग्नि परीक्षा कृति की वो है आचार्य तुलसी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट जरूर कर लिया करें। ठीक है, भारत की खोज किसकी कृति है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। भारत की खोज किसकी कृति है? इसे इंग्लिश में डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं और ये क्वेश्चंस मैं जीके वाले में करवाया हूं। जो पुस्तक वाले होते हैं ये सारे हिंदी में भी पूछ लिए जाते हैं एंड जीके में भी ये कवर हो जाते हैं। तो ये इसकी कृति है, किसकी कृति है? जवाहरलाल नेहरू जी की है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काफ़ी सारे लोग इसे इंग्लिश के नाम से ज़्यादा जानते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक है, अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है?
तो इसका जो समानार्थी शब्द होगा वो होगा छानबीन। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अवगाहन, इसका जो संबंध होता है खोज करने से संबंध होता है, ठीक है, तो इसका समानार्थी आपका छानबीन हो जाएगा, ठीक है। चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए। तो दिए गए वाक्य में चंद रुपए शब्द में जो है चंद अनिश्चय संख्यावाचक है। क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक है। ऑप्शन आपका जो है डी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, आग की हंसी काव्य संग्रह के लिए किस साहित्यकार को वर्ष 2015 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रामदरस मिश्र को जो है सम्मानित किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो उपमा, उपमा जो है आपका शब्द अलंकार नहीं है। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? ये जो है किस प्रकार के शब्द हैं? ये हैं योग रूढ़। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर आप लोग नोट करिएगा। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तिहत्तरवां क्वेश्चन का सही जवाब दें आप लोग। तो इसका जो है प्रयोग हुआ था जय भट्ट के शिलालेख में। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? तो सभी महाप्राण वर्णों वाला जो वर्ग है वो है खा छा ठा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। ये सब क्या है? महाप्राण वर्णों वाले वर्ग हैं, खा छा ठा, ठीक। अगला प्रश्न, समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? इन तीनों के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? तो इसमें जो उपसर्ग आते हैं वो आते हैं उप। क्या आता है? उप। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था, वाक्य का भेद बताइए। फटाफट 76 क्वेश्चंस का राइट आंसर बताने का प्रयास करें सभी लोग। वाक्य का भेद बताइए। तो इसमें जो वाक्य है मिश्र वाक्य है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, सभी लोग इसका जवाब बताइए। सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है। सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द कौन सा है? तो इनको समझाने वाले जो शब्द हैं वो हैं हरि। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है? दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है? इसका यानी कि दांत काटी रोटी का अर्थ होता है कि गहरी दोस्ती। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पद का भेद बताइए। तो इसमें है प्राविशेषण। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? शिखा, चंदा, रात, बात, कौन सा तत्सम शब्द है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे शिखा, शिखा जो है तत्सम शब्द है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सोना का पर्यायवाची शब्द है। सोना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। 81 क्वेश्चन का राइट आंसर। और वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दें फटाफट। सोना का पर्यायवाची शब्द है, सोना का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है? तो इसमें है आपका जात रूप जो है सोना का पर्यायवाची है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का
राइट आंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और भी जैसे जात रूप के अलावा जैसे स्वर्ण हो गया, कंचन हो गया, हारण हो गया, तामरस हो गया, ठीक है, कुंदन हो गया, ये सब क्या है, शोना के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप में होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा? बहुवचन जो रूप होगा वो होगा किन्हीं से। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग कौन सा है? प्रत्याशा शब्द में जो उपसर्ग है वो है प्रति। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रत्यय उपसर्ग के जो क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल फ्री नंबर के आते हैं, ठीक है। धूसर का पर्यायवाची शब्द होगा, फटाफट बताएं, धूसर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो धूसर का पर्यायवाची शब्द होगा बेशर। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? तो धर्म भ्रष्ट जो है अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अत्युक्ति शब्द में संधि है। अत्युक्ति शब्द में संधि कौन सी है? इसमें है यण संधि। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? ये हैं भाववाचक प्रकार के। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए। पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए इसमें। तो पुल्लिंग वाचक शब्द है इसमें कैमरा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? फटाफट बताएं, हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? तो ये जो है नाम धातु प्रकार की क्रिया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? तो उद्देश्य में कर्ता के साथ जो रहता है वो क्या रहता है? वो रहता है कर्ता विस्तार। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भाववाच्य छांटिए। भाववाच्य छांटना है आपको। तो भाववाच्य छांटना इसमें तोते से उड़ा नहीं गया, इसमें जो है आपका भाववाच्य है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तेज गर्मी में चलने के कारण वह डॉट डॉट हो गया। सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान भरें। तेज गर्मी में चलने के कारण वह क्या हो गया? वह जो है अचेतन हो गया। ठीक है, यहाँ पे अचेतन आएगा रिक्त स्थान की जगह पे। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट है। संख्या गमन का संधि विच्छेद क्या होगा? संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो संख्या गमन का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा सखी धन आगमन। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का समान बात से समर्थन किया जाए तो वहाँ का जो है कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पे होता है अलंकार अर्थांतरन्यास अलंकार। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए जो शब्द होगा वो होगा स्वेदित। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न का जवाब सभी लोग दें। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? स्थायी भाव को जो है कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने या मदन मोहन मालवीय ने, राजा राम मोहन राय ने, महात्मा गांधी ने? किसने दिया सुझाव? तो इसका जो है सुझाव सुझाया था रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो याचना शब्द का जो बहुवचन रूप होगा वो होगा याचना। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा बारिश हो रही है तो इसकी वजह से अगर आवाज़ आपको क्लियर नहीं आ रही हो तो आप लोग थोड़ा वॉल्यूम तेज़ी से कर लिए। देखिए, याचना का जो बहुवचन याचना ही होता है। ठीक है, इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं? रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सभी जो विकल्प दिए गए हैं इनमें चारों, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस। यहाँ पे आप लोग इसकी आंसर की भी देख सकते हैं फटाफट। तो इसकी पीडीएफ आप लोग फटाफट डाउनलोड कर लीजिएगा 1 घंटे बाद टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। आज का लाइक का टारगेट ध्यान रखिएगा 200, ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। और चैनल से अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं, एजुकेशन विद साहिल से अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। और हाँ, जो भी बीएड की अपडेट है वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिलेगी। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। उसमें अगर आपको सही से रिप्लाई नहीं मिला है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 7905632533 पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।